माय क्यूट लिटिल ग्रीन फ्लैग्स। बेटा रेड इसलिए नहीं बोला क्योंकि आप सब सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप बिल्कुल भी रेड फ्लैग्स नहीं है। इस रेड फ्लैग की दुनिया में आप सब आरजीपीवी र्यूमर्स की जितनी भी फैमिली है यूट्यूब पे, आप सब हमारे लिए ग्रीन फ्लैग्स हैं। बट बेटा बीच में कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ये एक स्ट्रेस रिलीफ सेशन है जो 10-20 मिनट्स का सेशन होगा, जिसमें कोई पढ़ाई की ज्यादा बातचीत नहीं की जाएगी, जिसमें ये बताया जाएगा पढ़ना कैसे, क्या करना है। और स्ट्रेस जो अभी सब बच्चों को बी ट्रिपल ई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हेडेक है कि अब कैसे पेपर होगा, कैसे न्यूमेरिकल आएँगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बच्चों की हालत इस बच्चे की शक्ल जैसी है, तो वो हम क्विकली 10 मिनट में स्ट्रेस आपका पूरी तरीके से रिलीव कर देंगे। बेटा वही बच्चे देखें जो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बेटा फालतू कमेंट्स, उल्टी-सीधी नेगेटिव कमेंट्स करके, ये सब करके कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना? तो लेट्स स्टार्ट। सो बेटा देखो मेरी बात सुनो। अभी उर्फी जावेद है, सॉरी उबली जावेद है ना। अभी उर्फी जावेद ने जब पहले कम कपड़े पहने तो लोग कमेंट कर रहे थे, ठीक है। फिर अब बेचारी ने फिर कपड़े पूरे पहनने स्टार्ट कर दिए तो लोग कमेंट करते उल्टे सीधे। अब बेचारी उबली जावेद बन गई तो लोगों ने उर्फी से उबली बना दिया। तो बेटा देखो जो ग्रोइंग होगा उसके ऊपर कमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, है ना। और पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव आएंगे। यही बेटा हो रहा है आरजीपीवी र्यूमर्स के साथ। पर बेटा क्या आपको लगता है कि हमें इन कमेंट्स से फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं बेटा। ये जो सेशन है आपकी स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, इसको तो बेटा आप एक ना बी ट्रिपल ई का स्पा समझो, जो हम सब साथ में ले रहे हैं, जिसमें हम धीरे 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 बहुत अच्छी मसाज लेंगे बी ट्रिपल ई की। बेटा थाई मसाज, नो 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 नो, कोई भी अपना दिमाग थाई मसाज की तरफ नहीं ले जाएगा। नॉट थाई मसाज बेटा, आरजीपीवी मसाज, है ना, बी ट्रिपल ई की विथ आरजीपीवी र्यूमर्स, ताकि आपका स्ट्रेस पूरी तरीके से रिलीफ हो जाए। अब बेटा जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आज हम 478 सब्सक्राइबर्स लेकर बैठे हैं, तो वो किस लिए लेके बैठे हैं? क्योंकि पूरे के पूरे 478 बच्चे हम पे ट्रस्ट करते हैं। और ऐसे कितने बच्चे होंगे बेटा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा? मैं खुद बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे ही उनका कंटेंट देख लेते, तो वो भी कंटेंट देखते होंगे, इधर उधर शेयर रीशेयर करते होंगे। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी थैंक्स, बिग थैंक यू उन सब बच्चों को जिन्होंने हमारी वो जो वीडियो डाली थी हमने ऑन अ सीरियस नोट वी नीड सपोर्ट, उस पे कमेंट्स किए, उस पे लाइक किए, उस पे उसके लिए हमारे लिए वेट किया। देखो बेटा जो मैं आपको उसमें पहले ही बता चुकी हूँ, 2 दिन तक हमारा यूट्यूब नहीं ओपन हुआ था। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम बी ट्रिपल ई आज रात से स्टार्ट करेंगे, लेकिन बेटा उसके बाद भी हमारा यूट्यूब ओपन नहीं हुआ था। हम कोई भी वीडियो डाल रहे थे, उसका ये आ रहा था कि एज़ ऑफ नाउ you can't upload video or any content, only the scheduled content will be published। तो बेटा इसमें अब यूट्यूब, बेटा फिर वही बात है, मेरे घर का यूट्यूब है नहीं ना, मैं तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने तो अपलोड टाइम पे डाल दिया, कर दिया, लेकिन नहीं करने दे रहा तो कुछ नहीं कर सकते थे। इन सब में बेटा कुछ बच्चे इतने अच्छे थे, मतलब आई रियली अप्रिशिएट, गॉड ब्लेस ऑल द स्टूडेंट्स, जो ये लिख रहे थे कि मैडम वी ट्रस्ट यू, आपका कंटेंट आएगा। और बेटा कुछ बच्चे नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे थे, एंड दैट इज ओके बेटा, क्योंकि हो सकता है वो बेचारे, मैंने तुम्हें क्या बताया था, रिपोर्ट किसने किया होगा? जो बेचारा सेटिंग से फ्रस्ट्रेटेड है, जो कोई अपने मम्मी-पापा से फ्रस्ट्रेटेड है, कोई पैसे कमाने से फ्रस्ट्रेटेड है ना? हो सकता है किसी के मम्मी-पापा ने उन्हें पार्ट टाइम जॉब पे लगा रखा हो, तो वो चिड़-चिड़ के इधर आके चिड़चिड़पन निकालते। बेटा कोई परेशानी नहीं है, दिस इज़ एन ओपन फोरम, हम अपनी खुशी सब कुछ निकाल सकते हो। बट बेटा थैंक यू सो मच कि उन सब बच्चों ने हमारी बात को समझा और उन्होंने इस बात का ध्यान में लाया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई नहीं अपलोड कर पा रहा है दैट मीन्स उनकी कोई परेशानी होगी। तो बेटा थर्ड डे भी हम इसीलिए, यही रीजन है नहीं अपलोड कर पाए, क्योंकि यूट्यूब ही नहीं करने दे रहा, तो क्या करे बताओ। यूनिट 1 की वीडियो हमने जो इतनी बड़ी बनाई थी, 2 आवर्स की वीडियो बनी थी, क्योंकि आप सबको पता होगा यूनिट 1 में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। तो यूनिट 1 की जो इतनी बड़ी न्यूमेरिकल्स की नहीं अपलोड करने दे रहा था 2 आवर्स की। फिर बेटा उसको बैठ के छोटा कट 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 करके करने का स्टार्ट किया, तो भी नहीं करने दे रहा था। फिर थोड़ा-सा पैटर्न चेंज किया आप सबके लिए, पहले फटाफट से 4, 5, 3 रिकॉर्ड की, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चों का न्यूमेरिकल अगर छूट रहा है तो थ्योरी भी कंप्लीट ना हो। तो बेटा हम तो हर तरीके से ही आपके साथ हैं। और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम खत्म हो गए तो कौन आप, कौन हम। बेटा सब में, इंटरनल्स में, प्रैक्टिकल्स में, सब में आपका साथ तो देना ही है ना हमें। जब हमने आपको कहा है कि लास्ट शु आज सेकंड सेमेस्टर से लेके अब जब तक आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस में बैठ के कॉफ़ी नहीं पी रहे होगे, तब तक आरजीपीवी र्यूमर्स आपके साथ है। बट बेटा दैट डज़ नॉट मीन कि
मतलब किसी की भी करी हुई किसी भी मेहनत पे यू विल कम एंड राइट एनीथिंग, है ना? तो इसलिए इन सब बच्चों का बेटा बिल्कुल लोड नहीं लेना है। कुछ बच्चे बेटा बहुत मतलब मैं कहती हूँ कि शायद बिल्कुल जेम्स जैसे बच्चे हैं, एकदम जेम स्टोन्स एकदम नॉट सॉरी बेटा स्टोन मतलब जेम स्टोन वाले बच्चे, जो आफ्टर एवरीथिंग दे आर वेरी हैप्पी एंड दे कमेंट एंड दे स्टे विद अस कि आएगा ही। जब आपको प्रॉमिस किया तो बेटा कंटेंट आया है, तो अब स्ट्रेस रिलीफर सेशन में क्या होगा? अभी आप सब लोग परेशान होंगे, किस लिए परेशान होंगे? सबसे पहली परेशानी बताती हूँ। सब बच्चों ने कहाँ से पढ़ना शुरू किया होगा? यूनिट 1 से, है ना? क्योंकि वो एमएसटी 1 में आई थी। अब उसमें है बहुत सारे न्यूमेरिकल, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। हो सकता है उसमें न्यूमेरिकल के टाइप बहुत सारे एटलीस्ट 10 टाइप तो हैं जो हमारी वीडियो में दिखाए जाएँगे। तो बेटा अब फिर 4 बच्चे बोलेंगे मैडम कब डालोगे पेपर के बाद? नहीं बेटा पेपर के बाद तो क्यों ही डालेंगे ना, किस लिए डालेंगे? अब बेटा जो फ्रेशर्स आएँगे आपके, तो फिर एक काम करना अगर पेपर के बाद डल जाए, तो बेटा उसमें भी तो फ़ायदा है। जो सुंदर-सुंदर कन्या आएँगी फर्स्ट ईयर में, है ना? उनको दे देना, है ना? चलो बेटा जोक सपाट अब आपके लिए सुनो। देखो, यूनिट 1 से आप सबने पढ़ना स्टार्ट किया होगा, न्यूमेरिकल आधे समझ में आए, आधे नहीं आए। फ्रस्ट्रेट होके बच्चों ने क्या किया? आए, कमेंट किया इधर, क्या कमेंट किया? मैडम आप तो डाल ही नहीं रहे हो, मैडम ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बेटा हम खुद मजबूर थे, ना यूट्यूब हमारे पापा का है, ना यूट्यूब हमारे घर का है। और बेटा आप खुद भी समझ सकते हो ना कि नहीं कुछ चीज़ हो पा रही है तो उसमें हमारा भी कोई प्रॉब्लम ही रहा होगा इसलिए नहीं किया। तो बेटा हमने उस पैटर्न को थोड़ा-सा चेंज करके ताकि आपका वो ना दूसरी यूनिट से अपलोड किया। अब देखो यूनिट 1 में आप सब कन्फ्यूज़्ड हो न्यूमेरिकल्स, है ना? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। बेटा छोड़ दो उसको, है ना? यूनिट 1 को बिल्कुल किस पे छोड़ दो? हम पे छोड़ दो और इसमें कोई अब फिर बेटा कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो लिखेंगे मैडम आपने तो ये भी पहले लेट अपलोड किया था, तो ये आप लगता है BEEE के एग्ज़ाम के बाद अपलोड करोगे। तो बेटा जिनको ऐसा लगता है वो बेटा भले 30 तारीख को आके दिन में 2 बजे देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा देखो जिनको हमारे साथ जुड़े रहना है, जिन्हें हमारा देखना है, वो तो बेटा तभी तो मैंने कहा ग्रीन फ्लैग्स है वो तो हमारे, है ना? वो तो हम कुछ भी हो जाए हमारे साथ ही रहेंगे। ठीक है? इसीलिए बेटा सी न्यूमेरिकल का जो पार्ट है यूनिट 1 का आप वो पूरा आरजीपीवी र्यूमर्स पे छोड़ दो। जैसे बेटा अब ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल का पार्ट यूनिट 1 का लीव अप टू अस, है ना? यूनिट 1 का थ्योरेटिकल बहुत छोटा-सा पोर्शन है, 20 मिनट्स की वीडियो है। हमारी सब वीडियो जो बेटा 2 घंटे की वीडियो थी, हमारा भी तो नुकसान हुआ ना और बेटा थोड़ा-सा नुकसान हो गया जस्ट बिकॉज़ कि अभी हमने नया रीसेंट चैनल शुरू किया है, तो बच्चे तो धड़ाधड़ मैडम आपका कंटेंट इनफ नहीं है ना? मैं बता ये वाला है ना? तो बेटा धड़ाधड़ कमेंट करते हैं। तो बेटा देखो, अब वही मैंने आपको क्या बताया बेटा कि उर्फ़ी को कोई उबली बोलेगा और कोई बहुत सुंदर बोलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा रिबेल किड इतना ज़्यादा डाउनफॉल देख के एकदम है कि नहीं मोटिवेशन। अब बेटा सब लड़के जिनको रिबेल किड पसंद है, वो सब एक-एक लाइक तो हिट कर ही दो इस बात पे, है ना? और जिनको नहीं पसंद है तो बेटा वो डिसलाइक करने के बजाय उर्फ़ी के लिए बोल दो और उर्फ़ी नहीं पसंद आ रही, तो फिर सैयारा तू तो डेब्यू में मैडम पसंद आ गई क्या? तो इसलिए बेटा बिल्कुल टेंशन कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एक समझो एक चीज़ को, पास्ट ईयर के पैटर्न्स के हिसाब से बी ट्रिपल ई का जो पेपर होता है, वो 60% न्यूमेरिकल आता है और 40% थ्योरेटिकल आता है ना बेटा? थ्योरेटिकल जो होता है, वो मेजरली किन-किन यूनिट से आता है, वो मैं आपको बताती हूँ। मेजरली थ्योरेटिकल सेकंड यूनिट से कुछ आएगा, थर्ड यूनिट से बेटा ट्रांसफॉर्मर 100% आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, है ना? फोर्थ यूनिट में बेटा आपने देखा होगा जो फोर्थ यूनिट में डीसी मशीन है 100% आएगा, है ना? तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है वो मेजरली फर्स्ट से इतना ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं आएगा, उससे न्यूमेरिकल ही आएँगे ना, तो 2, 3, 4, 5, 5 में से आएगा, है ना? फ्लिप-फ्लॉप्स आएँगे, हाफ एडर, फुल एडर सर्किट आएगा, ये सब आएगा। अब इस सिनेरियो में आपको जो 60% न्यूमेरिकल है और 40% क्या है थ्योरेटिकल, और बेटा ये भी हो सकता है कि 60% थ्योरेटिकल आ जाए 40% न्यूमेरिकल आ जाए, बट पास होने के लिए अपन को कुछ कुछ दोनों का चाहिए। तो फर्स्ट यूनिट का जिन भी बच्चों ने न्यूमेरिकल नहीं किया है या नहीं समझ में आ रहा है बेटा उस पर दिमाग लगाना अभी बंद कर दो। उसके 3 पार्ट्स डलेंगे, ये आपको मेरी अश्योरिटी है, कल सुबह तक आपके हाथ में होंगे। तो इसीलिए कल के दिन के लिए आप सिर्फ एक ही चीज रखोगे, और वो चीज क्या रखोगे आप? फर्स्ट यूनिट के न्यूमेरिकल्स, ताकि आप जब परसों करोगे और वो न्यूमेरिकल टाइप बेटा अगर आप लोगों में से जो अच्छे मतलब बच्चे हैं, जिन्होंने देखा होगा जेन्यूनली देखा होगा कि यूनिट 4 का यूनिट 5 का और यूनिट 3 का जो न्यूमेरिकल अपलोड हुआ है ना? उसमें उन्होंने देखा होगा कि हमने बेटा पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी
टाइप ऑफ न्यूमेरिकल का बी ट्रिपल ई का तो बेटा कोई वीडियो नहीं। अब हमें देख के 4 लोग बनाते वो तो बेटा फिर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा फिर वही बात हो गई कि पूमा और उपमा में फ़र्क होता है ना, तो बेटा कहीं पे भी नहीं है। ठीक है? तो बेटा ये आपके खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है। बेटा देखो कि हम आपको लिखना आपको देखना है या नहीं देखना है बेटा किसी को फ़ोर्स नहीं है। वो सपोर्ट की वीडियो बस इसलिए डाली गई थी कि यूट्यूब को जो 2-3 लोगों ने अपने फ्रस्ट्रेशन में आके रिपोर्ट किया या जेलसी में आके रिपोर्ट किया तो बस उसके लिए उसको थोड़ा-सा अपलिफ्ट मिल जाए इसलिए बोला था बेटा। अब आप देखो वही मैंने आपको बताया ना फैमिली से ही आके हम लोग बात कर सकते हैं। बाहर जाके अब बेटा देखो आपके घर में कलेश होता है, मम्मी रोलिंग बेलन, चप्पल ये सब मारती है तो सेटिंग को बताते हो क्या? नहीं, है ना? किसको बताते हो? अपने छोटे भाई-बहन को फैमिली से ही डिस्कस करते हो ना, तो बेटा हमने भी बस वैसे आके डिस्कस किया था। अब समझो, यूनिट 1 के जो न्यूमेरिकल हैं, वो अपन कल पूरा दिन करेंगे विथ रिवीजन, है ना? और अपार्ट फ्रॉम दैट जो यूनिट 2 है, जैसे यूनिट 3 देखो, है ना? तो मैंने आपको क्या समझाया कि जो न्यूमेरिकल का पैटर्न है, वो क्या है कि टाइप क्या है न्यूमेरिकल का, उसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस, दिस इज़ व्हाट आवर पैटर्न इज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग। तो बेटा इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि हम भी बेटा 5-6 साल का पेपर देखकर ही ये बना रहे हैं। हवा में थोड़ी कुछ भी लिख रहे हैं। है ना? अगर इतना कंटेंट बना रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कुछ पीछे से बैक साइड एनालिसिस करके ही बना रहे होंगे ना, या इतने लोगों का ट्रस्ट है तो ऐसे ही तो बेटा टाटा बाय बाय नहीं कर देंगे, है ना? तो शेयर मार्केट के जैसे घपला थोड़ी करना है हमें। तो उस सिनेरियो में यूनिट 1 के न्यूमेरिकल की टेंशन लेना बंद करो क्योंकि वो जो वीडियोज़ होंगी 3 वीडियोज़ होंगी जिसमें क्या टाइप आएगा न्यूमेरिकल का, उसको कैसे सॉल्व करना, उसका एक एग्जांपल ये रहेगा। तो इज़िली वो कल कंप्लीट हो जाएगा। तो यूनिट 1 में से मेजरली न्यूमेरिकल ही आएँगे। अब आज रात में यूनिट 2 की थ्योरी और यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स, और बेटा यूनिट 2 में से भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं ना 100%। यूनिट 3 की थ्योरी, यूनिट 3 के न्यूमेरिकल अपलोडेड है। 2 की थ्योरी, 2 के न्यूमेरिकल, 1 की थ्योरी, ये तीनों अभी 1 से डेढ़ घंटे के अंदर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे ना बेटा। हम भी यूट्यूब पे मैंने आपको समझाया था आईसीयू में से निकला है वो। एकदम प्रेशर करके मल्टीपल वीडियोस एक साथ थ्रो करेंगे फिर से बेटा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेटा बहुत अच्छे होते हैं, आते हैं लाइक करते हैं, अच्छा कमेंट लिख के जाते हैं, थैंक यू मैम ये यूनिट कब आएगी, एक नॉर्मल पूछते हैं। और कुछ बच्चे बेटा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये बोलते हैं मैडम आपने तो यहाँ से कंटेंट कॉपी कर लिया, वहां से कंटेंट, अरे भैया आपसे हमने ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट थोड़ी मांगा। बेटा देखो जिन्हें देखना है, फिर मैंने बताया ना उर्फी को उबली, है ना, कितने लोग तो बेटा वही ना, अब वो सुना है ना, नाउ समवन विल से दिस इज एडिटिंग, दिस इज फोटोशॉप। तो बेटा मल्टीपल कमेंट्स आएंगे, जिनको पढ़ना है वो हमारे साथ पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ो, हमें क्या। लेकिन बेटा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी को भी बैक लगे या किसी का भी कोई नुकसान हो। इसीलिए बेटा हम अब देखो यूनिट 1 का अपन ने डिस्कस कर लिया कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, कल पूरे दिन में यूनिट 1 के न्यूमेरिकल कर लेना। अभी बेटा 8 बजिए, आपको क्या करना है, यूनिट 5 जो अपलोडेड है ऑलरेडी, और यूनिट 5 के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। यूनिट 5 में से बेटा जो अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, कितने बच्चों का बेटा कमेंट आ रहा है, मैडम कंटेंट में डेप्थ नहीं है, मैडम कंटेंट इनफ नहीं है, तो हम ये सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ेंगे, हम वहां से पढ़ लेंगे। अरे बेटा आपके में बेटा हाथ थोड़ी पकड़ा है मैंने किसी के क्लिक पे, या किसी के मोबाइल को हैक किया है क्या। बेटा बिल्कुल आपको अगर बेटा कल आपकी साइड बंदी कह देगी कि कोई जरूरत नहीं है आरजीपीवी र्यूमर्स को देखने की, तो आप तो भैया हमें ब्लॉक ही या रिपोर्ट करके या अनसब्सक्राइब करके जाओगे ना। तो बेटा बंदी को पहले रखो ऑन द टॉप। तो बेटा किसी का हाथ नहीं पकड़ा गया, किसी को कुछ नहीं बोला गया, मत परेशान हो। बस प्रॉब्लम देखो, कितने बच्चे बोले मैडम कंटेंट नहीं है पूरा। तो बेटा देखो आरएस और जेके फ्लिप फ्लॉप में ना, आप बोलोगे मैडम आपने तो एक लाइन दे दी, तो बेटा आरएस और जेके फ्लिप फ्लॉप का अगर किसी ने ईमानदारी से जाके वन शॉट देखा होगा, तो सबसे पहले तो उसको एक्सप्लेन किया गया वो क्या है। फिर बेटा उसकी ट्रुथ टेबल जब तक नहीं बनाओगे तब तक आरजीपीवी में एक जीरो आ जाएगा ना। तो उसकी ट्रुथ टेबल बनानी है और फिर ट्रुथ टेबल को एक्सप्लेन करना है। ये वीडियो में बताया गया है कि ट्रुथ टेबल को अपने पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना। अब बेटा किसी का पेन पेपर उठा के उसके कॉलेज में बैठ के, चाहे भोपाल इंदौर उज्जैन ग्वालियर में, तो हम पेपर नहीं लिख सकते ना। हम तो बेटा गाइडेंस ही दे सकते हैं कि ऐसा करना है। अब पेपर में बेटा कुछ देखो, अगर 40 पन्ने की नोट्स बनी है 5th यूनिट की, तो बेटा 40 की 40 बिल्कुल ऐसा रट्टा मार के चले जाओगे क्या, कि बिल्कुल फोटोकॉपी कर लोगे दिमाग में। वन शॉट का मतलब होता है कि एग्जाम से पहले अगर हमने बेटा देखो ईमानदारी से, अपन सब हंसी मजाक को साइड में रखते हैं, आपको भी पता और मेरे को भी पता, पूरा सेमिस्टर किसी ने क्या इन डेप्थ पढ़ा जाके कुछ भी।
बेटा पढ़ा होता तो फिर आज अपन इतना परेशान क्यों हो रहे होते? और अगर आज भी अपन को परेशान क्यों होना है? वन शॉट का मतलब होता है कि जितना कुछ भी यूनिट में है, वो इस तरीके से कवर किया जाए जो शॉर्ट स्वीट और जो एक्सप्लेनेबल हो, ताकि जो शॉर्ट स्वीट वाला हम अपने दिमाग में छाप के याद कर लें 10 पॉइंट्स जो भी लिखा है आरएफ और फ्लिप फ्लॉप पे, या हाफ एडर सर्किट या फुल एडर सर्किट पे जो भी समझाया गया है वीडियो में कि ऐसे ट्रुथ टेबल बनेगी, ऐसे इसके एक्सप्लेनेशन, ये दिमाग में याद कर लें। अभी बेटा चलो मैं एक काम करती हूँ, हाफ एडर फुल एडर सर्किट के 20-20 पॉइंट लिख देती हूँ, 2-2 स्लाइड, 3-3 स्लाइड बना के। तो बेटा आप मेरे को ईमानदारी से अपने हिसाब से बताओ, इतना याद कर पाओगे 5-4 दिन में? अभी कितना दिन बचा है? 1.5 दिन और बचा है। ये बेटा मैं किसी का भी दुखती नस पे हाथ नहीं रख रही हूँ। 1.5 दिन बचा है, इसका ये मतलब नहीं कि कोर्स नहीं हो पाएगा। कोर्स इतनी अच्छे से हो पाएगा कि 60 नंबर आराम से लाओगे। पर बेटा मैं आपको समझा रही हूँ कि इतना याद कर पाओगे, इतना कंटेंट ग्रास्प कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए बेटा जो कुछ इंपॉर्टेंट है, वन शॉट का मतलब होता है पूरे सिलेबस को कवर करके ऐसा कुछ लेके आना जो एग्जाम में लिख भी पाए, नंबर भी आ पाए, समझ में भी आए और याद भी है। ये होता है वन शॉट का मतलब। अब डीसी मशीन है, तो बेटा डीसी मशीन पे दिए ना 4 से 5 स्लाइड, आराम से 7 या 14 नंबर में लिख सकते हो। ट्रांसफॉर्मर पे जहां पे लिखने का ना दिए है ना कि ये याद करना पड़ेगा, याद भी कितना करोगे? बेटा मेरी बात सुनो, क्या क्या याद करोगे कि 1 अगस्त को गर्लफ्रेंड डे आ रहा है ना? फिर राखी के दिन जो क्रश वाली लड़कियां उनसे दूर रहना है। इतनी डेट्स याद करोगे कि ये इतना सारा हाफ एडर फुल एडर सर्किट? तभी तो बेटा हाफ एडर फुल एडर सर्किट का जो ट्रुथ टेबल है वो एक्सप्लेन कर लिया कि थोड़ी बेटा अंग्रेजी जो बचपन से सीखी उससे खुद का बना के लिखोगे तो समझ में आएगा, याद रहेगा ना। तो बेटा जिनको कंटेंट कम लग रहा है वो बेटा खुद के थोड़ा सा, बेटा मैं बिल्कुल देखो चम्मच से घोल दिया, खाना बना दिया, वीडियो के थ्रू मुंह में खिला दिया, अब बेटा डाइजेस्ट भी हम ही कर लेंगे क्या? पुदीना की गोली भी हम ही बन जाए क्या? नहीं ना। थोड़ा सा बेटा खुद से भी एफर्ट लीजिए कि आप लिख पाए, आप समझो ये वन शॉट वीडियो क्यों बनाया गया है, कि ट्रुथ टेबल आपको समझाई गई, इसके समझे हुए पॉइंट्स क्यों वन शॉट आए। चलो बेटा एक काम करते हो ना, मैं वन शॉट बनाने के बजाय डायरेक्ट नोट्स ही दे देती हूँ, मैं क्यों इतनी वीडियो बनाऊं? बेटा इसीलिए दिया गया है कि जो हम बोल रहे हैं, जब कोई बोलता है तो हमारे दिमाग में याद रहता है ना। जब आपकी सेटिंग आपसे कलेश करती है, मम्मी आपको गालियां देती, मम्मी रिश्तेदारों से आपकी बुराइयां करती, पास का शर्मा जी का बेटा ज्यादा नंबर देते, सब बोला हुआ बातें होती तो याद रहती है ना, कि पढ़ी हुई रहती। कहीं लिखा होगा कि योर गर्लफ्रेंड हैज सेंड यू एन ईमेल ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स, ये याद रहती है डिटेल, कि उसका बोला हुआ कलेश याद रहता है। बोला हुआ कलेश याद रहता है ना कलेशी औरत का। तो बेटा बोला हुआ याद रहे इसलिए तो ट्रुथ टेबल समझाई वीडियो में। अब बेटा उसको थोड़ा सा खुद लिखना है। तो बेटा देखो, फिर से मैं बता रही हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की, जो भी बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने हमारा वेट किया, आपने हमारे इशू और प्रॉब्लम को समझा, और बेटा आपने हमारा साथ दिया। आज भी बहुत सारे बच्चे थैंक यू जरूर लिख रहे हैं वीडियो पे, और बेटा थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और ऐसे ही हम भी आगे वाले जितने भी सब्जेक्ट है, सिविल है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, कंप्यूटर है, प्रैक्टिकल है, लैब है, फिर बेटा थर्ड सेमेस्टर आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, एक दिन प्लेसमेंट आएगा। मैंने क्या बोला, सब में हम आपके साथ हैं ना। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। कभी बेटा आपके साथ इशू हो जाता है, कभी हमारे साथ इशू हो जाता है। मानते हैं आपके 2 दिन वेस्ट हुए, लेकिन 2 दिन वेस्ट है तो उसके बाद भी तो कंटेंट ऐसा दिया है कि याद कर पाओ। इसीलिए बेटा फर्स्ट यूनिट के न्यूमेरिकल्स को आप बिल्कुल साइड में रख दो कल करने के लिए। आज के लिए देखो, अभी थोड़ी देर बाद यूनिट 2 की थ्योरी और यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स अपलोड हो जाएंगे ना। तो यूनिट 2 की थ्योरी को अच्छे से करो एंड यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करो। अभी तक जिसने नहीं पढ़ना स्टार्ट किया मैं उसकी बात कर रही हूँ, और जिसने किया है बेटा मैं उनका भी बताऊंगी। यूनिट 2 की थ्योरी को ढंग से कर लो, और वो भी बेटा 45 to 46 मिनट्स का लेक्चर होगा जस्ट लाइक यूनिट 3। उसके फिर न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल एक एक बेटा टाइप बता के समझाया गया है ना। तो टाइप से आपको क्या आइडिया है कि कैसा पेपर है? मैथ्स में सबने बोला था ना मैडम टाइप बताओ टाइप, तो बेटा इधर टाइप बता के बताएगा आपके सजेशंस पे। फिर बेटा यूनिट 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, यूनिट 3 में जाओ, यूनिट 3 को देखो। यूनिट 3 में से ट्रांसफॉर्मर को रट मारो, जो 5 पन्ने है ना, सेल्फ वर्सेस म्यूचुअल इंडक्शन है, फैराडेज लॉ है ना, ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा बेटा हर किसी के साथ इंपॉर्टेंट भी तो बनाए, ये देखो इतनी मेहनत कर तो रहे हैं आपके साथ, है ना। तो बेटा हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करो। हर यूनिट का इंपॉर्टेंट डाला है, प्लेलिस्ट जाके चेक करो। फिर बेटा यूनिट 4 में डीसी मशीन पे कितना कुछ लिखा है, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो फोर्थ यूनिट में से करो। उसका जिसको बेटा पूरी यूनिट नहीं करनी, जिसको स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है, वो बेटा कुछ भी नहीं करो। वो जो छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक के, बस बेटा यूनिट 3, 4, 5 के वो शॉर्ट्स देख लो, और वह जहां जहां के वो शॉर्ट्स में जो जो क्वेश्चन है वो आके इधर वीडियो में देख लोगे। और
यूनिट 3 का बेटा देखो, फिर यही वन थ्योरी का वन शॉट करो, न्यूमेरिकल देख लो कितना बेटा, 13-14 मिनट का तो न्यूमेरिकल का वन शॉट है। फोर्थ का भी सेम बेटा, फोर्थ में न्यूमेरिकल नहीं आते तो फोर्थ की थ्योरी बहुत अच्छे से कर लो, 3 क्वेश्चन 100% आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करके चले जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। एंड सेम गोज विथ 5 बेटा। एक बात बताओ, पीएन जंक्शन डायोड है ना, आरएफ और एफएफ फ्लिप फ्लॉप, बेटा इनके अंदर ट्रुथ टेबल को एक्सप्लेन करना, तो ये थोड़ा सा खुद लिखना पड़ेगा, तो ऐसा मत समझो बिल्कुल भी कि कंटेंट कम हो गया, क्वालिटी गिर गई। बेटा ये कमेंट करने से अच्छा तो जाके पढ़ लो, चाहे मेरे से पढ़ो चाहे किसी और से पढ़ो, बस बैक ना आए। ठीक है बेटा, बैक आ जाएगी ना तो सेटिंग की आंखों में जो इतनी इज्जत है वो भी गिर जाएगी 2 मिनट में। इसीलिए बेटा बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड मत हो, यूनिट 2 थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, उसके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। मीनवाइल यूनिट 3 की थ्योरी, यूनिट 3 के न्यूमेरिकल्स, यूनिट 4 की थ्योरी, यूनिट 4 के न्यूमेरिकल्स, यूनिट 5 की थ्योरी और यूनिट 5 के न्यूमेरिकल्स, ये करके रख लो, क्योंकि थ्योरी का पेपर भी आएगा 40-50%। समझ में आया बेटा? अब देखो यूनिट 1 के जो, अब सुनो मेरी बात, देखो अभी तक यूनिट 3, 4, 5 ये कंप्लीट कर लो। कैसे? 50 मिनट की यूनिट 3 है, 30-35 मिनट की यूनिट 4 है और 30-35 मिनट की यूनिट 5 है। ये बेटा आज रात को 11 बजे तक, अगर 8 बजे भी शुरू करोगे तो कर सकते हो ना, याद करने वाला जल्दी जल्दी याद करके नोट्स में से। फिर उसके और बेटा इसका इंपॉर्टेंट भी करोगे तो चलेगा, है ना। और न्यूमेरिकल तो बेटा सबके 15-15, 14-14 मिनट की, ये देख लो। फिर यूनिट 2 अपलोड होगी, वो देख लेना। और यूनिट 2 और 1, जो यूनिट 1 की थ्योरी, वो तो बेटा 20 मिनट का वीडियो, वो देख के सो जाना। फिर क्या बचेगा अपना? सिर्फ क्या बचेगा? न्यूमेरिकल। वो न्यूमेरिकल बेटा कल अपन सब साथ में करेंगे यूनिट 1 के, और कल शाम में एक रिवीजन करेंगे और पेपर कैसे डालना है। इसीलिए बेटा स्टॉप टेकिंग एनी स्ट्रेस विच इज रिलेटेड टू बी ट्रिपल ई, डू नॉट वरी, है ना। हम सब आपके साथ हैं, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं कि बेटा मेरे को एक चीज बताओ, इंग्लिश में मैंने आपको प्लानिंग के ऊपर 9 पॉइंट लिखाए थे, एग्जाम में आया था तो क्या पूरे 9 के 9 लिख के आ गए थे क्या? एक आध तो इधर उधर हुआ होगा, तो बेटा कंटेंट इतना एक्सेसिव, बेटा मेरे को क्या है, मैं तो 80 पेजेस की नोट्स बना दूं, 90 पेजेस की नोट बना दूं, देख के डर जाओगे ना। एग्जाम के 3 दिन पहले 80-90 पन्ने अगर यूनिट 1 के याद करते रहोगे तो 2, 3, 4, 5 का क्या होगा? जैसे बेटा एक सेटिंग सीएस में रखते हो, एक आईटी में रखते हो, दो तीन मैकेनिकल में तो लड़कियां ही नहीं होती, मतलब दो तीन और जगह बाहर फैली हुई स्कूल की, कोचिंग की, ये सब भी रखते हो, तो सबको एक साथ संभालने के लिए एक क्यूमुलेटिव एफर्ट देते हो ना। तो बेटा ऐसा करते हो क्या कि अगर बताओ एक सेटिंग के साथ, फॉर एन एग्जाम्पल, एक सेटिंग के साथ जाकर 1 घंटा चाय सुट्टा बार पे बैठ जाओगे, तो दूसरी के साथ कब जाओगे? तो बेटा यूनिट 1 में अगर 90 पन्ने कर दोगे, या 2-2 3-3 घंटे अगर सेटिंग 1 जो मेन कॉलेज की है सीएस की, उसके साथ बैठ जाओगे, तो आईटी के ऊपर टाइम कब दोगे? या बेटा जो स्कूल की सेटिंग थी उसको कब टाइम दोगे? नहीं दे पाओगे ना। और लड़कियां बेटा लड़कों को ब्लॉक नहीं करेंगी, ऐसा जरूरी नहीं है, लॉयल गाइज हैं, ग्रीन फ्लैग्स भी हैं, है ना। इसीलिए बेटा सैयारा जाके देखो कितने ग्रीन फ्लैग, ग्रीनेस्ट फ्लैग है, तो बेटा ग्रीन फ्लैग भी है, बट मैं बता रही हूँ कि एक ही यूनिट, एक ही के ऊपर अगर इतना इतना टाइम लगाओगे तो दूसरे को टाइम कब दोगे, या दूसरी यूनिट को कब टाइम मिलेगा? इसलिए बेटा शॉर्ट इस रीजन से बताइए। और वन शॉट में जो जो बताया जा रहा है उसको थोड़ा बेटा अपनी अंग्रेजी में भी तो लिखना पड़ेगा ना। अब बेटा चम्मच से मुंह में खिला दिया, बस डाइजेशन ही तो करने जाना है पेपर में। इसलिए बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, 2 यूनिट आ जाएगी, 1 यूनिट का थ्योरी आ जाएगा, न्यूमेरिकल्स आ जाएगी, यूनिट 3 के न्यूमेरिकल थ्योरी इंपॉर्टेंट अपलोडेड है, यूनिट 4 का न्यूमेरिकल थ्योरी इंपॉर्टेंट अपलोडेड है, यूनिट 5 का न्यूमेरिकल थ्योरी इंपॉर्टेंट अपलोडेड है। बेटा हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, हम भी बहुत स्ट्रेस में थे 2 दिन कि हमारे चैनल को ये क्या हो गया है, अभी अभी स्टार्ट किया है। तो बेटा प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, है ना। जो कमेंट करने से पहले एक बार ये देखिए कि सामने वाले भी तो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, सामने वाले भी तो हमें इतना इतना कुछ बता रहे हैं। कल अपन पीवाई की उसका पेपर करेंगे, सैंपल पेपर करेंगे, कैसे बेस्ट वे में क्वेश्चन लिखना है वो सब करेंगे। तो बेटा हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका ना विश्वास कहीं जा रहा है ना हम कहीं जा रहे हैं। 2 दिन ऐसा हुआ था, बट इसका ये मतलब नहीं है कि कंटेंट कम हो गया, इसका बिल्कुल टेंशन मत लो, जितना दिया ना मोर देन इनफ है। 7 मार्क के क्वेश्चन में अगर फ्लिप फ्लॉप में हाफ एडर फुल एडर सर्किट, बेटा हाफ एडर फुल एडर अलग अलग आएगा क्या? नहीं। तो आप जो बच्चे बोलेंगे मैडम थोड़ा सा ही कंटेंट, तो बेटा हाफ एडर और फुल एडर में अगर सर्किट डायग्राम बनाओगे, उन सर्किट डायग्राम के 10 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे, बेटा 7 नंबर, 7 नंबर पूरे पूरे आएंगे। इसीलिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, लोड लेने की जरूरत नहीं है। जब तक यूनिट 1 के सारे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आते हैं, और बेटा ऐसा भी नहीं है
कि यूनिट 1 का इतना बड़ा आ जाएगा कि कल कर नहीं पाओगे। छोटे-छोटे वीडियोज़ आएँगे, है ना? एक वीडियो में 4 टाइप के न्यूमेरिकल, एक में 3 के छोटे-छोटे शॉर्ट एंड स्वीट एज़ हाउ वी आर डूइंग फॉर अदर यूनिट। कर लेना वो कल, जब तक आज तो पूरा इतना 4 यूनिट तो करके रख लो, उसमें तो आ जाएँगे 50 नंबर। ध्यान से बेटा ये करके रख लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो और कमेंट्स में बिल्कुल जो भी डाउट है बताइए, उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगा। सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए और हाँ, आस-पास की क्लासेस को, अपनी सेटिंग्स को बेटा जिसकी मल्टीपल सेटिंग है बेटा उससे तो मेरा निवेदन है कि सब 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 ईयर में सॉरी सब ब्रांचेज़ में ज़रा वीडियो आगे फॉरवर्ड करें और बेटा कमेंट करके ये बताएँ कि ये सेशन कैसा लगा, है ना? जो-जो बच्चे कमेंट करके ये है ना? अगर ये बोलेंगे स्ट्रेस रिलीव्ड मत और बेटा ऐसे नहीं तुम स्ट्रेस रिलीव लिख दो तो 4 और बच्चे आस-पास के कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए कि इनको कैसे स्ट्रेस नहीं हो रहा? तो बेटा जिन-जिन बच्चों को लगता है कि वी आर गुड अभी तक कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बी ट्रिपल ई इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, बी ट्रिपल ई इज़ नॉट अ नासा स्टडीज़, बी ट्रिपल ई इज़ जस्ट एन इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट जिससे हमको खुद पे शॉक नहीं लगाना, हमको एग्ज़ामिनर को शॉक देना है, मल्टीपल डायग्राम, सर्किट डायग्राम्स, लॉजिक गेट्स, टेबल्स ये सब बना के, ट्रांसफार्मर के डायग्राम ये सब कुछ बना के हमें उसको शॉक देना है। तो बेटा शॉक देने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा, तभी तो सेकंड एंड पे शॉक जाएगा। तो बेटा अगर शॉक देना है तो स्ट्रेस फ्री रहो, ये जो अपलोडेड कंटेंट है इसको देखो, दूसरा कंटेंट आ रहा है आपकी प्लेट में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, चिल करो, जितना पढ़ पा रहे हो उतना पढ़ो, एकदम हावी मत हो जाओ अपने ऊपर और बेटा बहुत मतलब आरजीपीवी तो लोग एक रात में पढ़ के पास कर लेते, तुम्हारे पास तो अभी भी 1.5 दिन बचा है और सब कुछ अवेलेबल है। इसलिए डू नॉट वरी, लाइक करो और कमेंट में लिखो स्ट्रेस रिलीफ। मिलते हैं हम अगले सेशन के साथ कि आरबी ट्रिपल ई में पास कैसे होना है। थैंक यू सो मच।